ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे आपको एग्जामिनेशन में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सब कुछ क्लियर करेंगे, ये फुल एनसीईआरटी होगा। ओके, और थोड़ा बहुत जो है मैं आपको एक्स्ट्रा इस पे बता दीजिए। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। देखो, नॉर्मल आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपकी एनसीईआरटी का, उसमें आपको क्या लिखा हुआ है, जो हम लोगों के ह्यूमंस होते हैं। एक सेकंड रुकना। देखो, हम लोगों के जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ठीक है, हमारे ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं और ये विविपैरस होते हैं। विविपैरस का क्या मतलब होता है कि ये यंग वंस को जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि देखो, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है हमारा ओविपैरस और एक होता है हमारा विविपैरस। ओविपैरस कौन होते हैं? जो कि एग्स को ले करते हैं, पहले एग निकालेंगे, फिर एग में से जो है बेबी निकलेगा। बट जो विविपैरस होते हैं, विविपैरस वो होते हैं जो डायरेक्टली यंग वंस को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। ओके, डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ करते हैं, राइट। तो हम लोगों के जो ह्यूमंस हैं, दे बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपैरस होते हैं। ये इनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको पता होने चाहिए। ओके, और क्या क्या होता है, अब ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? इनके रिप्रोडक्शन इवेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। वो इवेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या है ह्यूमन बीइंग्स में, बताइए, तो आप सीधे लिख सकते हो क्या होगा। सबसे पहले जो मेरी मदर है और मेरे फादर है, वो क्या करेंगे, वो गैमेट्स बनाएंगे, राइट। ये भी मेरे गैमेट्स बनाएंगे। ये तो आपने 10th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा, है ना तेजस, आपको पता है ना। तो फर्स्ट इवेंट क्या हुआ गाइस? फर्स्ट इवेंट हुआ मेरा गैमेटोजेनेसिस। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फर्स्ट इवेंट विल बी गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब मेरे गैमेट्स जो है, मदर और फादर दोनों में पहले गैमेट्स बनेंगे। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनना। ठीक है, अब जब मेरा जो है क्या होगा, गैमेट्स बन गए, तो अब गैमेट्स बनने के बाद क्या होगा, मेरा जो स्पर्म है वो स्पर्म मेरा एंटर करेगा फीमेल की बॉडी में विद द हेल्प ऑफ आवर कोइटस। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। ठीक है, मेरे गैमेट्स बन गए। अब क्या होगा, जो मेरा स्पर्म है, ये स्पर्म मेरा होता है मेल में और ये एग होता है मेरे फीमेल में, राइट। तो अब ये दोनों जो है क्या करेंगे, मेरा जो स्पर्म है वो एंटर करेगा मेरे फीमेल की बॉडी में, ओके, विद द हेल्प ऑफ पीनिस, राइट। अब ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाता है इंसेमिनेशन, जिसमें हमारा स्पर्म फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर कर देता है। ओके, नाउ थर्ड स्टेप क्या होगा, ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है गाइस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, अब क्या हुआ, ये गैमेट्स जो है मेरे फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद जो है ये जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, ये भी मेरा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था, इसमें भी मेरे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, राइट। अब ये मेरे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, मेरा फर्टिलाइजेशन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये क्या बना, मेरा जाइगोट बनके तैयार हो गया है। तो फर्स्ट स्टेप समझ में आया, दैट इज अवर गैमेटोजेनेसिस, second is our insemination, third is our fertilization which leads to our zygote। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, ये 3 स्टेप समझ में आ गया। अब देखो, ये जो मेरा जाइगोट जो है मेरे ह्यूमन बीइंग जो फीमेल बॉडी है उसमें बना है। अब उस जाइगोट को ना किसी जगह पे जो है हम लोग उसको क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो वहां पे न्यूट्रिशन लेता रहे और बड़ा हो जाए और एम्ब्रो बन जाए, राइट। तो हम लोगों का फोर्थ स्टेप क्या होगा रितिका और तेजस, हमारा होगा इम्प्लांटेशन। फोर्थ स्टेप होगा मेरा इम्प्लांटेशन। मतलब देखो, अगर मैं ह्यूमन फीमेल की जो है अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाऊं, तो देखो मैं एक ही साइड का बना रही हूं। ठीक है, सी यहाँ पे मेरा क्या था, ओवरी। ओवरी में से एग गया, यहाँ से मेरा स्पर्म एंटर हुआ, यहाँ पे मेरा फ्यूज हुए और ये क्या बन गए, जाइगोट। अब जब ये जाइगोट बन गया है तो ये जो है एक जगह पे इम्प्लांट होगा, जहाँ पे उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगा रितिका तेजस। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा,
ये जो है हम लोगों का बेबी में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा। तो इम्प्लांटेशन जो है यूट्रस में होता है यहाँ पे, ठीक है। वो लेयर्स वगैरह की बात अभी करेंगे, एंडोमेट्रियम क्या होता है, मायोमेट्रियम क्या होता है, अभी बस इतना समझो, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पे ये इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन का क्या मतलब होता है बताइए। यहाँ पे हम लोगों का जो यूट्रीन वॉल होगा वहां पे मेरा जाइगोट जो है अटैच हो जाएगा। अब एक बात और सुनो ध्यान से, ठीक है। देखो जो मेरा जाइगोट है ना वो सेवरल डिवाइड होता है। जैसे मेरा ये 2n वाला ए बन गया, फ्यूज हो गया, अब ये माइटोसिस करके बहुत सारे सेल्स बनाएगा, ठीक है। 4 सेल स्टेज होगा, 6 सेल स्टेज होगा, 8 सेल स्टेज होगा, ऐसे स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो एक स्टेज होता है जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। अब वो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है जाइगोट का ही बड़ा भाई होता है, मतलब उसमें जाइगोट जैसे ही बहुत सारे सेल्स होते हैं। अभी बस इतना समझो, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। वो ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में इम्प्लांटेशन होगा हमारा यूट्रीन वॉल पे, तो ये बात ध्यान रखना। ये मेरा 4th स्टेप हो गया, ओके। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से चल रही हूँ, ऑलराइट। नाउ 5th है हम लोगों का, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ चल रहा है एनसीईआरटी का, ठीक है, वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है तेजस। अब इम्प्लांटेशन हो गया मेरा, जो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट है वो यहाँ पे अटैच हो गया है, ठीक है रितिका। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये क्या करेगा, मेरा इम्प्लांटेशन होने के बाद मेरे जो वॉल्स हैं इसको न्यूट्रिशन देंगे, न्यूट्रिशन देने के बाद बड़ा होगा, ओके। अब ये बेबी जो है बेबी में बनने के लिए तैयार है। तो बेबी में बनने से पहले ये थोड़ा सा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम लोग गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जब मेरा जाइगोट जो है एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब एम्ब्रियो जो होता है मोर डेवलप चीज होती है हमारी, जाइगोट की डेवलप्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब गेस्टेशन होने के बाद क्या होगा, गेस्टेशन हो गया एकदम, हम लोगों का जो एम्ब्रियो है वो बड़ा हो गया, उसके हाथ पैर आने लग गए हैं, उसकी हार्ट बीट जो है वो चालू हो गई है, राइट, उसके आईलिड्स वगैरह आ गए हैं, ये सब आ गया है उसकी बॉडी में, ठीक है। अब इसके बाद मेरा बेबी बिल्कुल बनके तैयार है मेरे यूट्रीन वॉल में। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा कोई भी फीमेल बॉडी जो होती है उसमें अगर बेबी का ये गेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाता है, गेस्टेशन पीरियड में ध्यान रखना गेस्टेशन और पार्चुरेशन में लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। गेस्टेशन में मेरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, वो फीटस में चेंज हो जाएगा। फीटस जो होता है वो सबसे डेवलप्ड फॉर्म होती है, ठीक है। उसमें मेरा जो बेबी होता है यहाँ पे सब सारे के सारे पार्ट्स जो है उसके डेवलप्ड हो गए होते हैं, ठीक है। अब गेस्टेशन पीरियड में मेरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या होगा, मेरी डिलीवरी हो जाएगी यहाँ पे, ओके। यहाँ पे किसी की जो भी होगा फीमेल, उसकी क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी और बेबी जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है गाइस हम लोगों का रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होता है किसी भी ह्यूमन में, ओके। गैमेटोजेनेसिस में मेल और फीमेल दोनों ही कंसिडर होते हैं। उसके बाद जो भी होगा हमारे बॉडी फीमेल की बॉडी में होगा। इंसेमिनेशन में भी मेल और फीमेल इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ से फर्टिलाइजेशन से लेके पार्चुरेशन तक जो है ये फीमेल की बॉडी में होगा। यहाँ पे फ्यूजन होगा, इम्प्लांटेशन भी फीमेल की बॉडी में होगा, गेस्टेशन पीरियड भी हमारे फीमेल की बॉडी में देखा जाएगा और पार्चुरेशन भी, ठीक है रितिका। ये जो भी इवेंट्स होते हैं ये बचपन से ही होने नहीं लग जाते, ठीक है। इनका एक एज जो होता है वो फिक्स होता है, ओके। मैं इसको रब कर दूं, इसको, ओके। ये जो हमारे जितने भी इवेंट्स हैं, टोटल 6 इवेंट्स हैं, ये सारे के सारे इवेंट्स हमारे प्यूबर्टी एज पे होते हैं। प्यूबर्टी एज क्या होता है, जब ह्यूमन मेल और ये फीमेल का साइन होता है और ये मेल का साइन होता है, ये जो है सेक्सुअली डेवलप्ड हो जाते हैं। इनकी बॉडी जो होती है सेक्सुअली जो है वो फॉर्म्ड हो जाती है, अच्छे से डेवलप्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये गैमेट्स बनाने के लिए तैयार होती है। तो ये सारे के सारे इवेंट्स जो है मेल और फीमेल में तभी होंगे जब प्यूबर्टी उनकी आ जाए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे मेल और फीमेल में, आपने देखा होगा। बॉयज जो होते हैं उनके जो हम लोगों का चेस्ट होता है उस पे हेयर्स आने लगते हैं। गर्ल्स का जो होता है यू कैन से उनकी पिच जो है वो डिफरेंट होने लगती है, ठीक है। तीखी तीखी जैसी आवाज हो जाती है ना। और बॉयज की जो है भारी आवाज हो जाती है, राइट। आर्म पिट्स में हेयर आने लग जाते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है गर्ल्स में, राइट। प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं। प्यूबिक हेयर्स क्या होते हैं, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनपे
जो है हेयर्स आने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है हम लोगों की प्यूबर्टी में होती है। नाउ अब ये हम लोगों का हो गया प्यूबर्टी वाला पार्ट, ठीक है। और एक बात और याद रखना, जो हम यूट्रीन वॉल की बात कर रहे थे, मैं ये ऐसे करके बना रही हूँ नॉर्मल, तो यूट्रीन वॉल को हम लोग वूम्ब भी बोलते हैं, माँ का गर्भ। ओके, समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है हम लोगों का फर्स्ट है हमारा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलते हैं। फर्स्ट आ जाएगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लोग पहले इसका लोकेशन देखते हैं, ठीक है। लोकेशन क्या है, हमेशा ये बात शुरू से चलनी चाहिए कि इसका घर कहाँ है, ये रहता कहाँ है, हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये पेल्विक रीजन में या पेल्विस में प्रेजेंट होता है। पेल्विस मतलब हम लोगों का जो नीचे का पार्ट होता है, ठीक है, वहां पे ये प्रेजेंट होता है पेल्विस पार्ट में। ओके, और हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या आते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, 2 टेस्टिस का पेयर होता है, इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टिस। अब देखो एक बात याद रखना, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ टेस्टिस, मैंने 2 टेस्टिस की बात करूंगी तो मैं TES लिखूंगी, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ एक टेस्टिस की बात करूंगी तो TES लिखूंगी। तो IS और ES में फर्क होता है, ये बात हमेशा दिमाग में बिठा लो। ओके, तो हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 2 टेस्टिस के पेयर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स का क्या मतलब होता है, हम लोग जैसे हीरे मोती नहीं पहनते, जो हमारी बॉडी, हमारे फेस, हमारा जो भी लुक है उसको एनहेंस कर देता है ना, वैसे ही ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो स्पर्म को जो है हेल्प करते हैं इन मूवमेंट। मतलब यू कैन से कि जैसे ट्रांसफर करना होता है हमारे स्पर्म्स को फ्रॉम एपिडिडमिस टू वासा डेफरेंस, ठीक है, वासा डेफरेंस से इन द यूरिथ्रोमीटस, राइट। तो उसके लिए जो हमारे ये ग्लैंड्स जो है हमें हेल्प करते हैं। ओके, और भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये जो है उसमें एडिशन करते हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल, ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि उसमें सीमेन मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो है वो ऐड करते हैं, जैसे फ्रुक्टोज हो गया, न्यूरिशिंग मटेरियल्स हो गए, राइट। और क्या प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है गाइस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये इसमें हमारे मेल रिप्रोडक्टिव में आ जाता है पीनिस, ठीक है। इसको पेनिस नहीं बोलते, इसको पीनिस बोलते हैं। ओके, तो हमारा पीनिस जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाता है। और अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आई, टेस्टिस का पेयर, एक्सेसरी ग्लैंड्स जिसमें हम लोगों का एपिडिडमिस, वासा डिफरेंस, वासा एफरेंस, रेटे टेस्टिस, ठीक है, ये सब जो है आ जाएगा। ओके, और ग्लैंड्स में आ जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड्स वगैरह आ जाएंगे, सेमिनल वेसिकल आ जाएगा, राइट। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारे पीनिस आ जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई गेस। ओके, अब तो इतना समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, सी यहाँ पे ये हम लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक चीज देखेंगे, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे हम लोगों का जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया था, ठीक है, कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या होता है। एक पेयर होता है टेस्टिस का, देखो यहाँ पे सिर्फ एक टेस्टिस शो किया हुआ है गाइस, तो यहाँ पे लिखा है TES, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना, सिंगल के लिए हम लोगों का टेस्टिस यूज होता है और सिंगुलर वर्ड के लिए और प्लूरल वर्ड के लिए हमारा टेस्टिस। ओके, अब यहाँ पे टेस्टिस में जो है हम ये स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम एक पैच होता है जिसमें हमारा टेस्टिस जो है प्रिजर्व होता है, रखा होता है, ठीक है, प्रिजर्व नहीं मतलब वहां पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के, मतलब हमारा जो एब्डोमिनल है मतलब हमारी पूरी बॉडी से बाहर होता है ये, ठीक है। बाहर क्यों प्रेजेंट होता है ये इसलिए बाहर प्रेजेंट होता है बिकॉज हमारा जो टेस्टिस होता है मेल में, उनको जो है हमारी बॉडी में मान लो 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, राइट। बट हमारे टेस्टिस को स्पर्म बनाना होता है, हमारे जो टेस्टिस होते हैं
मिलके उनको स्पर्म का फॉर्मेशन करना होता है। और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये वाला जो इतना डिग्री सेल्सियस जो है बहुत ही हाई होता है, इसीलिए वो स्क्रोटम में आउटसाइड द एब्डोमिनल, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म बॉडी से 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है हमारा स्क्रोटम में, ठीक है, यहाँ पे मतलब लाइक थोड़ा सा ठंडक मिल जाती है बेचारे टेस्टिस को, तो वहां पे वो स्पर्म बना सकता है, ठीक है। तो ये चीज होती है स्पर्म बनाने के लिए। अब यहाँ पे आफ्टर फॉर्मेशन स्पर्म क्या होता है, देखो ये हमारा क्या है, स्क्रोटम से चले टेस्टिस में, टेस्टिस से स्पर्म जब बन जाता है तो यहाँ पे हम लोगों का एपिडिडमिस होता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। ओके, अब ये यूरिथ्रा है, ये जो पाइप है ये यूरिथ्रा है, ये हमारा जो है कॉमन क्या होता है, पाथ होता है फॉर इजैकुलेशन ऑफ अवर स्पर्म एंड फॉर यूरिन। ऑलराइट, देखो ये जो पीनिस होता है, पीनिस के ऊपर एक पोर स्किन प्रेजेंट होती है, ओके, और यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट को हम लोग पीनिस बोल देते हैं। यहाँ पे इसके पास, इससे आगे लेके चलेंगे तो ये मेरा क्या है गाइस, टेस्टिस के बाद से हम लोग आगे लेके चल रहे हैं, ये है मेरा वासा डेफरेंस। व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो स्पर्म्स बनते हैं वो एपिडिडमिस, ये देखो ये जो पार्ट दिख रहा है ना थोड़ा सा ऐसा बल्जिंग, ये मेरा एपिडिडमिस होता है। अब ये एपिडिडमिस से स्पर्म जो है मेरा वासा डेफरेंस में जाएगा, वासा डेफरेंस से क्या होगा, ये कहाँ पे जाएगा, ये मेरे बताओ, या ठीक है, जहाँ पे हमारा ये सेमिनल वेसिकल से जाके जो है अटैच हो जाएगा, बंद मतलब कि ये मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर ये यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट जो होता है मेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, ठीक है, इसमें अगर कैंसर हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो ये प्रोस्टेट कैंसर जो है बेसिकली कॉमन हो गया है आजकल जो एजेड लोग होते हैं उनमें, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये सेमिनल वेसिकल भी यहाँ पे, इसको रास्ते में ये वाले भैया भी मिल जाते हैं और ये वाले भैया भी मिल जाते हैं वासा डेफरेंस को। तो क्या करेंगे, अभी तक वासा डेफरेंस में जो स्पर्म था वो सिर्फ स्पर्म था, ठीक है, बट यहाँ पे सेमिनल वेसिकल और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड ने क्या किया, इसके अंदर जो है कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड कर दिए, कुछ न्यूट्रिशनल चीजें ऐड कर दी जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और जब ये कुछ जो सब्सटेंस ऐड करते हैं इसके अंदर, स्पर्म प्लस वो सब्सटेंस मिलके जो है वो बनाता है हमारा सीमेन। ऑलराइट, इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लें, ठीक है। तो ये वासा डेफरेंस हो गया, वासा डेफरेंस से जो है मेरा स्पर्म चला गया यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड से यहाँ यूरिथ्रा से निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, इस जहां से हम लोगों का जो है स्पर्म और यूरिन जो इजैकुलेट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा मीटस, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ओके। और ये यूरिटर होता है, ये हमारी किडनी से आता है, ओके, ये किडनी से आता है। ऑलराइट, बाकी ये यूरिनरी ब्लेडर है जहाँ पे हमारा यूरिन जो है वो इकट्ठा होता है, ओके। इसमें बताइए मुझे कोई डाउट, ठीक है। देखो यहाँ पे ये इजैकुलेटरी डक्ट है, ये इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ से इजैकुलेट होगा इस डक्ट के थ्रू, राइट। ये मेरा रेक्टम, ये रेक्टम हो जाता है, ओके। और रेक्टम क्या होता है, हमारा स्टोरेज और एक तरीके से चीज होती है, यहाँ पे हमारा फीसिस जो होता है वो स्टोर होता है और एनस के थ्रू जो है निकल जाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड और देखा होगा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ओके। इनको हम लोग काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ओके। और ये मेल में पाए जाते हैं, ओके। ये भी एक तरीके के ग्लैंड है गाइस, ठीक है। ये ग्लैंड क्या करता है बेसिकली, अगर आप इसकी बात करें तो ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ये बेसिकली जब हमारा स्पर्म जो है इजैकुलेट हो रहा होता है, ठीक है, तो वो स्पर्म को जो है प्रोटेक्ट करते हैं और ये थोड़ा सा म्यूकस टाइप को, बहुत चिपचिपी सी जो है ना वो चीज निकालते हैं, ठीक है। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा बल्बोयूरेथ्रल या यू कैन से काउपर्स ग्लैंड ही निकालता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रिप्रोडक्शन, ओके। सो ये हम लोगों का जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। रितिका बताओ,
ओके अब देखो ये हम लोगों का वैसा पार्ट था, अब इसको हम लोग अंदर से देख रहे हैं। ओके वो दूसरा, ये दूसरा हम लोगों का रूप है इसका। ओके अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तेजस समझ में आ रहा है? ओके अब ये हम लोगों का क्या है, टेस्टिस। ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, टेस्टिस, राइट। एक को क्या बोलेंगे, टेस्टिस। दोबारा मैं बता देती हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरे जो ये टेस्टिस होते हैं गाइस, टेस्टिस के अंदर जो है बहुत ही सारे लॉब्यूल्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, लॉब्यूल्स होते हैं, ठीक है, कंपार्टमेंट्स होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना, ये लॉब्यूल्स बने हुए हैं बहुत सारे। ओके अब इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में ही जो है हम लोगों का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं, ये भी बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के बाद हमारा आता है रीटी टेस्टिस, ठीक है। रीटी टेस्टिस जो है, यहाँ पे ध्यान से देखो, रीटी टेस्टिस जो हम लोगों का टेस्टिस के अंदर ही। ओके अब जैसे ही ये इनके अंदर जो है स्पर्म है, ठीक है, टेस्टिस में मेरा स्पर्म फॉर्म हुआ, अब ये यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। अब यहाँ पे आया वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया गाइस ध्यान से देखोगे तो हमारा वासा एफरेंशिया टेस्टिस को छोड़ चुका है, ठीक है। टेस्टिस को छोड़ने के बाद जो है वासा एफरेंशिया मेरे स्पर्म्स को जो है एपिडिडमिस में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे जो मेरे स्पर्म्स होते हैं वो न्यूरिश्ड होते हैं, इनको खाना प्रदान किया जाता है। ओके यहाँ पे न्यूरिशिंग होने के बाद, ठीक है, न्यूरिशिंग होने के बाद जो है ये वासा डिफरेंसा के थ्रू, ठीक है, वासा डिफरेंसा के थ्रू ऐसे करके, ध्यान से देखो, ऐसे वासा डिफरेंस के थ्रू जो है ये मेरा सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहीं पे रास्ते में इनको प्रोस्टेट ग्लैंड भी मिल जाता है। तो ये देखो ये सारे के सारे अपने अपने सिक्रीशंस जो है स्पर्म में डालते जाते हैं। सेमिनल वेसिकल भी अपना जो है सिक्रीशन इसमें डालेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन जो है स्पर्म में डालेगा, ठीक है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी अपने सिक्रीशन इसमें डाल देगा। ओके और यहाँ से जो हमारा ये यूरेथ्रा के थ्रू जो है क्या हो जाएगा, इजैकुलेट, ठीक है। ओके ये समझ में आ गया होगा। ओके और ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये ध्यान रखना। देखो हमारा जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल होता है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बहुत सारे होते हैं, बहुत ही सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं हमारे टेस्टिस में, राइट। तो उनमें हर एक लॉब्यूल में, जैसे मान लो ये एक लॉब्यूल है, बस मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, हर एक लॉब्यूल में जो है 1 से 3, 1 से लेके 3 जो है हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। घर के अंदर आपका ये बड़ा वाला घर टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर रूम, ठीक है, रूम के अंदर यू कैन से बेड, ठीक है। तो ये बेड जो है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैंने बहुत ही बेकार एग्जांपल दिया बट समझने की कोशिश करो। ओके अब देखो यहाँ पे अगर मैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाऊं, टेस्टिस के आपको ना थोड़े से वो याद रखने हैं, ठीक है, डायमेंशंस। टेस्टिस का जो ब्रेथ होता है, ठीक है, वो 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है और जो लेंथ होता है वो 4 to 5 सेंटीमीटर। ओके और इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लॉब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, राइट, और इन लॉब्यूल्स के अंदर क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही जो होते हैं वही हमारे स्पर्म को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ओके अब ध्यान से देखो, जो मेरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसके पास 2 चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है मेरा जर्म सेल और एक होता है मेरा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के बारे में पता है दीपिका, क्या करते हैं ये बताओ? ओके सब न्यूट्रिशन ही दे रहे हैं बेचारे को। चलो बात करते हैं। जो हमारा जर्म सेल होगा गाइस, बहुत ध्यान से सुनना, ये जर्म सेल जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है। सेमिनिफेरस में जो ये जर्म सेल होगा यही जो है मेरा स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये सर्टोली सेल्स जो है ये स्पर्म के ये जर्म सेल के दोस्त होते हैं, तो ये दोस्त जो है इसको हमेशा खाना पीना देते रहेंगे। वो वही होता है ना, मूवीज में देखा है कि बेबी को किसी दोस्त के घर डाल दिया और वो उसका पालन पोषण कर रहा है, तो जस्ट लाइक दैट
मतलब सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, इन्होंने इसको बना दिया, अब सर्टोली सेल्स जो है इनको न्यूरिश करेंगे, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड। ठीक है, अब वो जर्म सेल का नाम क्या है, वो जर्म सेल का नाम क्या है जो कि मेरा स्पर्म बनाता है, किसी को पता है? बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, वो सेल्स जो होते हैं वो मेरे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और एक बहुत ही मजे की बात ध्यान से याद रखना, स्पर्मेटोगोनिया का मतलब ये नहीं है कि ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स होंगे, ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, अभी स्पर्म जो होगा, स्पर्म अभी बना नहीं है, वो होता है हैप्लॉइड नंबर, हैप्लॉइड इन नंबर, बट जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिप्लॉइड ही होते हैं। ये क्या करेंगे, ये मियोसिस में जाते हैं। ठीक है, मियोसिस होगा, दैट इज अवर रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है गाइस, हमारा हैप्लॉइड या डिप्लॉइड जो होगा, डिप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो मेरे हैप्लॉइड में चेंज हो जाएंगे। तेजस समझ में आ रहा है बेटा ये मैं क्या बात कर रही हूँ, हैप्लॉइड डिप्लॉइड आपको पता है इसका मतलब? अब जो ये हमारा जर्म सेल होता है वो हमारा स्पर्मेटोगोनिया होता है, पहले ही बता चुकी हूँ मैं अभी। अब ये क्या करेगा, ये मेरा रिडक्शनल डिवीजन में जाएगा, दैट इज अवर मियोसिस। मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। रिडक्शनल मतलब 2n से रिड्यूस होके वो n हो जाएगा। ठीक है, और वो n जो होगा, बहुत ही सारे और स्टेप्स होते हैं इन स्पर्मेटोगोनिया से लेके स्पर्म तक पहुंचने के लिए, वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को जो हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ना गाइस, ठीक है, जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, ये मान लो ये मेरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, इस यहाँ बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। ये देखो, दो सेल्स के बीच में जो ये स्पेस बहुत सारे। ठीक है, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, ठीक है, इनके अंदर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग लेडिक सेल्स बोलते हैं, लेडिक सेल्स। ठीक है, ये लेडिक सेल्स जो होते हैं हमारे एंड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, ये हार्मोन है। ये एंड्रोजन जो होता है, ये एंड्रोजन ही जो है हम लोगों के जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल में, जैसे कि बालों का आना, आवाज का भारी हो जाना, ठीक है, और ये सब चीजें ये एंड्रोजन ही करता है। ये क्या है, एक हार्मोन। ठीक है, और बेसिकली ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, और ये सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन दे देते हैं। बस ये बिल्कुल बिल्कुल इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, ऑलराइट, ये हम लोगों का बेसिक पार्ट हो गया। अब देखो, मैं आपको बहुत ही थोड़ा सा एक चार्ट बताने जा रही हूँ जो कि हो सकता है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला हो। ठीक है, इसको यहाँ पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। अब ये जो चार्ट है थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना, क्या क्या होता है। हम लोगों का जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है गाइस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म, यहाँ पे स्पर्म बन गया, स्पर्म जो है मेरा बन गया स्पर्मेटोगोनिया से। ठीक है, तो अब ये स्पर्म जो है कहाँ जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद ये जाएगा मेरी रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस, ठीक है, ये रीटी टेस्टिस में चला जाएगा। अब रीटी टेस्टिस से कहाँ जाएगा, याद बताओ, रीटी टेस्टिस से कहाँ जाएगा, वासा एफरेंशिया में, राइट। तो ये जाएगा मेरा वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया के बाद ये क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ इस पोजीशन पे क्या होगा, इसके बाद ये जो है मेरा स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकल चुका है, अब टेस्टिस के पास नहीं है। यहाँ से यहाँ तक मेरा जो स्पर्म था वो टेस्टिस में ही प्रेजेंट था। उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, एपिडिडमिस। ठीक है, एपिडिडमिस। अब यहाँ पे एपिडिडमिस के बाद जो है ये वासा डेफरेंस में चला जाएगा, लाइक दिस हियर, राइट। यहाँ से आया और ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो ये मेरा वासा डिफरेंस में गया। वासा डिफरेंस में क्या होगा, ये क्या है, वासा डिफरेंस में कैसे जा रहा है ये हमेशा याद रखना, ऊपर की तरफ। पोजीशन क्या है, ऐसे। ओके,
अपवर्ड। ऑलराइट, अब ये वासा डिफरेंस जो होता है गाइस, वासा डिफरेंस जो है जाके मेरा किस किस में जाके मर्ज होगा, किस किस से मिलेगा, कौन कौन से दोस्त इसके साथ होंगे। एक होगा मेरा सेमिनल वेसिकल, बिल्कुल, और एक होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, और हम लोगों का इजैकुलेट, और क्या होगा हमारा वही कॉपर्स ग्लैंड जिसको हम लोग बल्बोरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। राइट, अब ये जो हम लोगों के जितने भी चीजें हैं वासा डिफरेंस, जब मेरा सेमिनल वेसिकल के साथ, जब मेरा प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ मिल गया, वासा डिफरेंस, ठीक है, सेमिनल वेसिकल, मैं यहाँ पे छोटा सा ही बना रही हूँ, ठीक है, जो आपको समझ में आए, प्रोस्टेट ग्लैंड। ऑलराइट, अब ये सब जो मर्ज होके एक डक्ट बनाते हैं, एक डक्ट बनाते हैं यहाँ पे ऐसे। इस डक्ट को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अब देखो, ध्यान से देखना डायग्राम, ध्यान से देखना, ये वासा डिफरेंस है गाइस, ये सेमिनल वेसिकल है और ये मेरा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये और ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक डक्ट बना रहे हैं। अब इससे भी अच्छा इसमें लिखा हुआ है, ठीक, ये वासा डिफरेंस है, ये सेमिनल वेसिकल है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये मिलके एक इजैकुलेटरी डक्ट बना रहे हैं। ये जो है मेरा ऐसे करके पीनस के थ्रू बाहर निकलता है। हमेशा याद रखना सेम पाथ होता है, बट ऐसा कभी मत होने देना, ये मत सोचना कि जो स्पर्म है वो मेरा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, कभी नहीं होगा। यूरेटर में नहीं प्रेजेंट, यूरिनरी ब्लैडर में नहीं प्रेजेंट हो सकता, ठीक है। उसके लिए एक प्रॉपर डक्ट होती है, भले ही पाथ एक है, ठीक है, पाथ एक है, जैसे ये भी यहीं से जाएगा, ये भी यहीं से जाएगा भैया, और इजैकुलेशन भी यहीं से होगा, पर दोनों जो है अलग अलग जगह से आते हैं, ठीक है। आप दोनों ही बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बट आप दोनों जो है घर अलग अलग है, ठीक है, वैसे ही यहाँ। ऑलराइट, तो ये चीज ध्यान रखो, ओके। तो ये हम लोगों का पूरा सेमिनी वेसिकल का काम होता है, ठीक है। अब एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, ठीक है। जो सिक्रीशंस होते हैं हमारे, जो ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो सिक्रीशंस करते हैं ना, उन सिक्रीशंस में जो है फ्रुक्टोज बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है, फ्रुक्टोज जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है। कभी सोचा है कि जैसे किसी पर्सन, किसी भगवान न करे लेकिन ऐसा होता है, जैसे जो भी रेप केसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, जो रेप केसेस होते हैं उसमें हम लोगों को कैसे पता चलता है कि इस लेडी के साथ जो है रेप हुआ है, हाउ, बिकॉज हम लोग उसके ब्लड में, ठीक है, उसका जो भी सैंपल लेते हैं उसमें हम लोग चेक करते हैं कि फ्रुक्टोज का लेवल है कि नहीं, क्योंकि फ्रुक्टोज जो है एक ऐसी एनर्जी गिविंग हमारा बायोमोलिक्यूल है जो कि हमारे सिर्फ सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, और ये पार्ट किस में प्रेजेंट है, सिर्फ मेल में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो मेल हमारा फ्रुक्टोज प्रोड्यूस करता है, ये रिच होता है हमारे फ्रुक्टोज में और कैल्शियम और बहुत सारे एंजाइम्स में, ठीक है। तो ये फ्रुक्टोज रिच हमारा जो सीमेन जिसमें स्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिस फ्लूइड में, ठीक है, तो वो फ्रुक्टोज में बहुत ही ज्यादा रिच होता है, ठीक है। तो ये फ्रुक्टोज जो है, जो भी रेप केस के जो भी यू कैन से होते हैं, ठीक है, उनमें उन जो भी वुमेन होती है उनमें फ्रुक्टोज का लेवल चेक किया जाता है। ऑलराइट, अगर फ्रुक्टोज है तो यस, और अगर नहीं है तो नो। ऑलराइट, समझ में आया? ऑलराइट, ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, ये वाला डायग्राम जो है ये हम लोग तब करेंगे, ठीक है, जब हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, जब स्पर्म्स जो है कैसे बनते हैं, प्रॉपर जो हम लोगों का गैमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस यू कैन से, तब ये वाला डायग्राम जो है तब करेंगे, ओके। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब अभी के लिए ये वाला डायग्राम जरा देखिए। ये गाइस हम लोगों का जो है पूरा का पूरा सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ठीक है। ये क्या है हमारा सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल का सेक्शनल व्यू है, मतलब इसको ऐसे काट दिया है लंबे की तरफ, ठीक है, जैसे हम लोग पेड़ नहीं काटते हैं, ऐसे पेड़ को ऐसे करके काट देते हैं तो ये गोल 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 दिखता है, राइट। तो वैसे ही देखो यहाँ पे ये एक मान लो ये पूरा का पूरा लॉब्यूल है, इस लॉब्यूल के अंदर बहुत सारे
मेरे क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो बहुत सारे सेल्स हैं, इनके बीच में क्या है, ये मेरे इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है। इंटरस्टिशियल सेल्स, इनको हम लोग लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, मैं जरा इसको जूम करूं। सी, ये जो शुरू में जो सेल्स हैं गाइस, ये क्या है, ये मेरे स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, ये मेरे क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, राइट। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, मियोसिस में जाता है। मियोसिस होने के बाद जो है ये प्रॉपर मेरे स्पर्मेटोजोआ बनाता है। स्पर्मेटोजोआ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, पता है स्पर्मेटोजोआ का यहाँ पे सर्टोली सेल्स के ना अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है। जो सर्टोली सेल्स होते हैं ना, वो थोड़े इलोंगेटेड ऐसे करके, कौन से कलर यूज करूंगा, ऐसे थोड़े ऐसे ऐसे करके ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलोंगेटेड फॉर्म में। यहाँ पे सर्कल सर्कल में ही दिखा दिया है, नो। ठीक है, तो ये हमारे सर्टोली सेल्स होते हैं गाइस। सर्टोली सेल्स, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया जो है स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाता है। ये हमारे स्पर्मेटोजोआ है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन है। ओके, इस डायग्राम में आप दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कृपया करके अपना दुख व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब राइट। देखो अब थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस देख लेते हैं। देखो वैसे तो इस चीज के बाद आपकी एनसीईआरटी में जो है, या बेटा कहीं पे भी, ठीक है, तेजस होपलेस मत होना, मैं आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, मैम तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रही है, सब में एक ही जैसा सिलेबस होता है। ओके, अब हाँ, अब ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो हम लोगों का स्पर्मेटोजेनेसिस है वो मैं पहले करा रही हूँ, हालांकि इसके बाद हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट हो जाता है, बट भाई बीच में से तोड़ने की कोई तुक नहीं बनती। पहले हम लोग पूरा स्पर्म पढ़ेंगे, उसके बाद ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। अब ये एक, इसमें हम लोग अगर स्पर्मेटोजेनेसिस प्लस स्पर्मेटोजेनेसिस प्लस अगर मैं oogenesis फीमेल में होता है ना, इन दोनों को साथ में अगर मुझे बोलना है तो मैं गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, गेमेटोजेनेसिस, राइट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, गेमेटोजेनेसिस बोल देते हैं, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर सिर्फ मैं स्पर्म फॉर्मेशन की बात करूंगी तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन कब होगा, एट प्यूबर्टी, राइट, प्यूबर्टी के एज में होगा। मैं जरा इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, बाद में आना भैया आप। ओके, तो यहाँ पे ये प्यूबर्टी में हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ये आपको दिमाग में बिठा लेनी है बात। स्पर्मेटोजेनेसिस कब होगा, ये मेरा होगा एट प्यूबर्टी। अब ये किसके हेल्प से होता है, मैं इसको पहले सुंदर सुंदर लिख देती हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा सबसे पहला सेल क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, इमेच्योर हमारा जर्म सेल। वो कौन है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें बताओ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ओके, और ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है तेजस, अब क्या होगा ध्यान से सुनना। यहाँ पे ना गाइस स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो होते हैं, ये मान लो एक सेल है मेरा स्पर्मेटोगोनिया, ये माइटोसिस करता है, ये प्यूबर्टी पे होगा। माइटोसिस करेगा। माइटोसिस में क्या होता है तेजस और कृतिका, माइटोसिस में सेम सेल्स बनते हैं। एक मेरा जैसे मान लो 2n सेल है तो वो अपने जैसे ही बहुत सारे सेल्स को बनाएगा। ठीक है, और मियोसिस में हमने अभी पढ़ा था रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब कि 2n सेल जो है वो घट जाएगा, n में चेंज हो जाएगा। ठीक है तेजस, ऑलराइट। अब यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या होगा मेरा, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस मतलब अपने जैसे ही और भाई बंधु इसके आ जाएंगे। थोड़ा बड़ा बना रही हूँ ताकि आपको दिखे।
बहुत सारे बनेंगे, लेकिन एक हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे सेल्स, ये सारे के सारे स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो है मेरे स्पर्म बनाने में हेल्प करे। कुछ ही सेल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे स्पर्म बनाने में हेल्प करते हैं, कुछ ही स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होते हैं, बाकी सारे डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लो कि आपका ये वाला सेल जो है वो मेरा किसमें, ये सारे के सारे डीजेनरेट हो गए और मेरा सिर्फ ये सेल जो है बचा है। अब ये क्या करेगा, ये मेरा जो है फर्दर स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने सेल साइकिल नहीं पढ़ी है, ठीक है, मैं सेल साइकिल वैसे पढ़ा चुकी हूँ, कोई बात नहीं। सेल साइकिल आप लोगों ने पढ़ी होगी 11th में, याद है आपको? सेल साइकिल में मियोसिस जो होता है, मियोसिस दो टाइप के होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, राइट। तो जो मियोसिस 1 होता है, तेजस, डू यू नो व्हाट इज मियोसिस? तेजस, ठीक है, तो ये हम लोग याद कर सकते हैं रॉबर्ट की मूवी से, ठीक है, कि एक ही था चिट्टी, और चिट्टी ने जब वो गुंडा वुंडा हो गया तो उसने अपने जैसे ही बहुत सारे बना लिए, राइट। तो ये होता है हमारा मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस अब समझ में आया, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 क्या होता है? ओके, नाउ अब जो ये सेल है, ये मेरा स्पर्मेटोगोनियल सेल है जो कि माइटोसिस से मुझे मिला है। ये सेल जो है अब क्या होगा, मियोसिस 1 में जाएगा, ठीक है, मियोसिस 1 करेगा। मैं यहाँ पे MI लिख रही हूँ, ठीक है। मियोसिस 1 होने से क्या होगा गाइस, ये 2N है, ये मेरे 2 हैप्लॉइड सेल्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है तेजस, ये भी N और ये भी N, ऑलराइट, गॉट इट। अब बहुत ध्यान से इस चीज को सुनना, ये मेरे क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये जो मेरे स्पर्मेटोगोनिया जो मेरे किस में जाएंगे, रिडक्शनल डिवीजन में जाएंगे, इनको हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, ठीक है। अब मियोसिस 1 में गए और इन्होंने ये हैप्लॉइड सेल्स बना दिए। अब ये क्या करेंगे, अपने जैसे ही और बनाएंगे, कैसे, मियोसिस 2 में जाके, ठीक है। ये सब मियोसिस 2 में जाएंगे। मियोसिस 2 में जाने के बाद ये 2 सेल में बनेगा, ये 2 सेल में डिवाइड हुआ, ये भी 2 सेल में डिवाइड। टोटल कितने मिले मुझे, 4 सेल्स मिल गए, ये भी N, ये भी N, ये भी N, ये भी N, गॉट इट, ठीक है तेजस, और ठीक है रितिका। अब ये जो सेल्स हैं जो कि फर्दर मियोसिस 2 में गए, इनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, ये होते हैं हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ऑलराइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं फर्दर जब मियोसिस 2 में जाते हैं तो ये हैप्लॉइड्स बनाते हैं। ये हैप्लॉइड्स जो होते हैं इन्हीं को बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, इनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स। अब बहुत बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, क्या होगा इसके बाद, इसके बाद क्या होगा, एक और प्रोसेस होगा, स्पर्मेटिड बन गए हमारे, ठीक है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम स्पर्मेटिड तक, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्पर्मेटिड्स मेरे कहां बने हैं, सर्टोली सेल्स में ही बने, राइट। अब ये थोड़े से मेच्योर होंगे, ठीक है, ये स्पर्मेटिड्स ये थोड़े से जब मेच्योर होंगे गाइस, ठीक है, तो मेच्योर होने के बाद जो है ये बनाएंगे मेरे स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, ये स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। अब ये स्पर्मेटोजोआस क्या होते हैं, स्पर्मेटोजोआस जो है हमारे डेवलप्ड और बड़े स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, ये अभी बच्चा है, बच्चे से बड़ा हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये अभी तक कहाँ पे है, ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है, ऑलराइट, सेमिनिफेरस, मैंने अभी दिखाया ना, ये पूरा मेरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें मेरा ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है। जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में गाइस मेरा स्पर्मेटोजोआ बन गया, अब इसको कहाँ जाना है, स्पर्मेटोजोआ को, अब यहाँ पे ये मेरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में था, इसमें स्पर्म बन गया, अब इसको कहाँ जाना है, बाहर जाना है टेस्टिस में, सेमिनिफेरस को छोड़ के बाहर जाना है रीटी टेस्टिस के थ्रू, राइट, ठीक है तेजस, ऑलराइट, ठीक है। तो जब मेरा ये स्पर्मेटोजोआ जो है ये सेमिनिफेरस को छोड़ के वहां से रिलीज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं।
स्पर्मिएशन। किसको बोलते हैं स्पर्मिएशन? जब मेरे स्पर्मेटोजोआस रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम माय सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इस बात को याद रखना, दिमाग में बिठा लो क्योंकि सब ना कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, तो सब ये वर्ड्स जो है बहुत ही ज्यादा सिमिलर है पढ़ने में, है ना, तो इनको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, स्पर्मिएशन। ओके, तो अब जो ये चीज हुई, ये स्पर्मिएशन हुई, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस पूरे प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोल देंगे। ठीक है, ऑलराइट, ओके। स्पर्मियोजेनेसिस, ये हो गया हम लोगों का स्पर्मियोजेनेसिस। ये पूरा का पूरा जो है क्या था? ये हम लोगों का स्पर्मेटोजेनेसिस था, मतलब स्पर्म का बनना, जेनेसिस मतलब बर्थ। ऑलराइट, और ये कब होता है? प्यूबर्टी में। अच्छा मुझे बताओ प्यूबर्टी में ऐसा क्यों होता है? प्यूबर्टी में ही क्यों होता है? देखो मैं बताती हूँ। प्यूबर्टी में ये इसलिए होता है बिकॉज हमारी बॉडी में एक टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये कैसे हॉर्मोन्स है? गोनेड्स को रिलीज करने वाले हॉर्मोन्स। गोनेड्स मतलब हमारे स्पर्म और एग्स। ठीक है, जब प्यूबर्टी तक हम लोग पहुंच जाते हैं, हमारी बॉडी जब प्यूबर्टी तक पहुंच जाती है, तो ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं गाइस, ये हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है ना हमारे सर पे, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में, तो ये इसको बोलता है कि भाई अपना लेवल इंक्रीज करो बिकॉज बच्चा हमारा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो जैसे ही ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज होता है नंबर में, ठीक है, इसका जो है क्या होता है? नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? ये जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को बताएगा। क्या करेगा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बताएगा कि भाई टाइम आ चुका है स्पर्म्स बनाने का। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड में भी दो तरीके के पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? और तेजस जी आपने? ठीक है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके बताता है कि भाई टाइम आ चुका है काम करने का। तो अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, इसके पास ये क्या करेंगे? ये दो हार्मोन्स को जो है नॉक करते हैं, मतलब उसके पास जाके उनको याद दिलाते हैं कि भाई जागो मोहन प्यारे। ठीक है, वो दो हार्मोन्स क्या होते हैं? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बहुत ही हौच-पौच हो जाएगा वरना। इस सबको रब कर दूं? रब कर देती हूँ, है ना। तो जो हमारे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, ये इंक्रीज होते हैं, ये फिर हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके बताते हैं, और ये क्या करते हैं? ये जाके जगाते हैं हमारे लुटिनाइजिंग हार्मोन को और एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये क्या होता है? जो ये लुटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं ना बेटा, ये हमारे लेडिक सेल्स पे काम करते हैं। ठीक है, लेडिक सेल्स को, अब ये इन्होंने इसका दरवाजा खोला, ये थे मान लो पापा जी को इन्होंने जगा दिया पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड ने जब मेरे एलएच को जगा दिया, तो ये बच्चों को भी जगा देंगे। ठीक है, लेडिक सेल्स को जगा दिया। अब ये लेडिक सेल्स क्या करेंगे? एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन करेंगे। एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन जैसे ही होगा, तो प्यूबर्टी में क्या होता है? हमारे हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स वगैरह होने लगते हैं, है ना, ये सब चीजें होने लगती है, स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। तो जैसे ही लेडिक सेल्स को पता लगी कि प्यूबर्टी आ चुकी है, ये सारा का सारा काम जो है इसको याद दिलाने के लिए हुआ था, इसने एंड्रोजन को जो है रिलीज किया। इसने एंड्रोजन को रिलीज किया। अब इस एंड्रोजन को पता है कि इसका काम क्या है? इसका काम है स्पर्म्स बनाना, स्पर्मेटोजेनेसिस करना। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा मेरे सर्टोली सेल्स कह रही हूँ, मेरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। अब ये जो एफएसएच है, इसका क्या काम है? ये मेरे सर्टोली सेल्स पे काम करते हैं। ठीक है, ये मेरे सर्टोली सेल्स को, इनको ज्यादा दुख देने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा काम बेचारी इसको करना पड़ता है, बट इन केस ऑफ फीमेल इसका ज्यादा काम होता है। ठीक है, तो ये सर्टोली सेल्स पे काम करते हैं, और बस ये होता है हमारा पूरा का पूरा क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस का सिस्टम। ठीक है, अब एक बार जरा हम लोग ये डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम जो है तृप्ति दे देगा पूरे टॉपिक को ना। ये डायग्राम आज तक किसी को समझ में नहीं आया, एक्चुअली मुझे भी नहीं आता था। मेरे को तो
बहुत ही अच्छा लगा जब मेरे को ये डायग्राम समझ में आ गया। जब मैं 11th-12th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे को भी नहीं आता था ये समझ में। देखो ये पूरा का पूरा गाइस, ये जो पार्ट है ना ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का लिया है, ठीक है। जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके एकदम पास क्या है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें से कुछ सेल्स जो हैं मेरे माइटोसिस के थ्रू क्या करेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, राइट। ये मेरे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान से देखी, जो मेरे सर्टेली सेल्स हैं ये सिलेंडर शेप में यहाँ पे ऑलरेडी दिखाए हुए, हमें इस वाले डायग्राम में इतने अच्छे से नहीं दिख रहे थे, बट यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अरे कोई तो बोलो, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं अब क्या करेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बताइए, ये सेकेंडरी मियोसिस में जाएंगे, राइट। मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड होने के बाद जो है ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। मैंने उल्टा बोल दिया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो क्या करेंगे, मेरे मियोसिस 1 में जाएंगे, तो ये मेरे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। और फिर मेरा क्या होगा, सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं गाइस वो मेरे सेकेंड मियोसिस में जाएंगे और क्या करेंगे, स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। देखो ये स्पर्मेटिड्स, ठीक है, ये स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाते हैं, ऑलराइट। ये मेरे स्पर्मेटोजोआ हैं जो कि अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ये मेरा पूरा का पूरा जो है मेल का पार्ट था, ठीक है। ये समझ में आया किसी को, और मतलब कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ।